बिना घंटों घी से बिना शक्कर के इस्तेमाल के आप फटाफट ये हलवा बना सकते हैं। जी हाँ, ये गाजर का हलवा है, इसको बनाने में आपको मिनटों यानी बहुत कम टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप मेरी तरह बनाइए, और शुगर नहीं खाते हैं तो आप इसको बनाइए, और साथ में अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते हैं, बिना घी के खाना पसंद करते हैं तो आप इसको बनाइए। और गुड़ का ये बहुत ही बेहतरीन हलवा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आप सभी का ममाज़ इस बात में हार्दिक स्वागत है। इसके लिए मैंने गाजर लिया हुआ है, जिसको छील लिया, धुल लिया और कट कर लिया। 600 ग्राम गाजर है, इसको हमने ग्राइंड किया हुआ, और ग्राइंड करते समय मैंने थोड़ी-सी गाजर पहले ली हुई है, और फिर इस गाजर के साथ 2 चम्मच दूध लिया, और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमें चलाना नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा। और अब मैंने 2 भागों में इसको ग्राइंड किया हुआ था, यानी थोड़ा-सा पहले लेकर ग्राइंड किया, फिर उसी में जो बचा हुआ गाजर है उसको भी लेकर के डाल दिया, और इसको डाल कर के ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे इसलिए मैंने 2 बार ग्राइंड किया। और फिर जब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए कितना बहुत महीन नहीं करना है इसको, इसको थोड़ा-सा दरदरा हमको रखना है। आप बहुत ज़्यादा चला देंगे तो बहुत महीन हो जाएगा। इस तरह से अब हम इसको निकाल लेंगे, और कढ़ाई चढ़ाएँगे या फ्राई पैन जिसमें भी आपको बनाना है, उसमें आप बना सकते हैं। और उसको चढ़ाने के बाद बिना घी डाले या बिना ऑयल डाले हम इसको डायरेक्ट इसको डाल देंगे कढ़ाई में, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा-सा भूनेंगे, चलाते रहेंगे लगातार। इस तरह लगातार 3 से 4 मिनट तक चलाएँगे, और ये बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह बनता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल ना होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो प्लीज़ आप पूरा देखना ना भूलिएगा। यानी कम से कम 3-4 मिनट के लिए उसको चलाने के बाद ही इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ की मात्रा 200 ग्राम है, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे। गुड़ को मैंने मोटे-मोटे फाँक में काट लिया था, और उसके बाद इसको डाल कर के हम चलाएँगे। 600 ग्राम अगर गाजर है तो 200 ग्राम के आस-पास गुड़ लीजिए। हाँ, अगर आपको मीठा कम खाना है तो आप गुड़ की मात्रा कम कर सकते हैं, और अगर ठीक खाना है तो ऐसे ही इसी मात्रा में आप बनाइए। और उसके बाद इसको जब तक कि लगातार हम चलाएँगे, गुड़ धीमे-धीमे मेल्ट होता रहेगा और मिक्स होता रहेगा, और इस तरह से 10 मिनट तक ही लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। और इस तरह से आप मेरे चैनल पे आइए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज़। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ये जल्दी बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अब ये मिल्क पाउडर मार्केट में आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और मैंने एवरीडे वाला लिया हुआ है। इसके 3 पैकेट लिए हुए हैं, और ये 10-10 रुपए के छोटे वाले पैकेट आते हैं, इसको मैंने डाल दिया। और इस तरह से इसको डालने के बाद इसके साथ मिक्स करेंगे, चलाएँगे, और जब तक ये बहुत अच्छे से पूरी में मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको 2-3 मिनट तक इसी के साथ भूनेंगे। और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। और इस तरह जितने भी सूखे मेवे आप जो यूज़ करना चाहें, काजू, बादाम, किशमिश और गरी, ये सारी चीज़ें मैंने भून करके पहले से रखी हुई थी, उसके बाद इसको डाल दिया। आप चाहें इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको इसके साथ में मिक्स करेंगे, चलाएँगे लगातार। 1-2 मिनट के लिए और चलाएँगे, और फिर देखिए धीमे-धीमे सूख चुका है काफ़ी अच्छे से। और अगर अब आप चाहें 2 चम्मच घी डाल दीजिए, देशी घी डाल सकते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा और अच्छा यूनिक हो जाएगा, और स्मूथ भी हो जाएगा, इसलिए मैंने डाला हुआ है। आप चाहें तो बिना घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से बना ये हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और फिर इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। ये डाइजेस्ट बहुत अच्छे से करता है, इसलिए इलायची पाउडर यूज़ करते हैं। चूँकि हलवा वगैरह थोड़ा गरिष्ठ हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ हम करते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। और अब लगातार इसके साथ इसको हम बनाएँगे, भूनेंगे। अब लगातार भूनते-भूनते जब ये बिल्कुल सूख जाएगा, और स्पैचुला पे उठाकर देखेंगे, यानी कलछुल पे हम उठा कर के देखेंगे, और जब ये कलछुल से गिरने लगे अचानक पूरा का पूरा,
तब समझिए बिना चिपके यानी चिपकने अगर ये चिपक रहा है तो समझिए अभी आपका ये हलवा हुआ नहीं है और अगर ये गिर जा रहा है तो समझिए आपका हलवा हो चुका है। तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी तरह से आप सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्लास में सर्व किया आइसक्रीम वाले ग्लास में, तो इसमें इसको नीचे थोड़ा लगा करके ऊपर थोड़ा-सा राबड़ी डाल दिया और उसके ऊपर फिर से लगाया, फिर राबड़ी डाला और उसके ऊपर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, इस तरह सर्व कर दिया।